हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे आज 23 जुलाई के द हिंदू में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, एक है न्यूज़ फ्यूअर टेकर्स फॉर बीडीएस एंड एमडीएस सीट। तो बहुत ही कम है ऐसे जो लेना चाहते हैं बीडीएस और एमडीएस की सीट को, ये बताया जा रहा है इसमें। और स्वाम्स इन तमिलनाडु हिल स्टेशन फेस अ स्लो डेथ, इसके बारे में है जो हम अभी आगे चलकर डिस्कस करेंगे। पेज 3 पे है। वल्चर फ्लाई हाई इन फॉरेस्ट एक्सपेंसेस, ये है। स्टडीइंग साइकोलॉजी टू हील ओल्ड वुंड, तो यहाँ पे ये है। अब आगे चल के हम देखेंगे और कौन कौन सा हमको यहाँ पे। तो यहाँ पे ये हमको देखना है। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है, इन्वेजिव वीड थ्रेटन्स एलिफेंट हैबिटेट इन तमिलनाडु। इन्वेजिव वीड थ्रेटन्स एलिफेंट्स हैबिटेट इन तमिलनाडु, ये देखेंगे इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है द एक्वेटिक वीड नेटिव टू सम कंट्रीज इन सेंट्रल एशिया एंड साउथ अमेरिका इंक्लूडिंग पेरू इज़ थ्रेटनिंग एलिफेंट हैबिटेट। तो ये किस चीज़ को थ्रेटन कर रही है? एलिफेंट हैबिटेट को। एंड फॉरेजिंग एरियाज इन वालपराई एंड तमिलनाडु हिल स्टेशन क्लोज टू केरला बाउंड्री एंड रिवाइविंग द टास्क ऑफ ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को भी जो चीज़ें हैं उस पर बता रही है। ओके, अब यहाँ पे देखा जाए, द रैपिड लार्ज स्केल स्प्रेड ऑफ वीड which was probably introduced an ornamental plant for tiny yellow flower has taken to, मतलब बस इसमें आपको ये याद रखना है कि इन्वेजिव वीड जो है वो थ्रेटन कर रही है किसको? एलिफेंट हैबिटेट को। कहाँ पे? तमिलनाडु में। इतना याद रखने की यहाँ पे ज़रूरत है। आगे आ जाएंगे, आगे देखेंगे और हमें कौन सा पढ़ना है। यहाँ पे देखो, एक और आया हुआ है हमारा, इसमें है INS कृपान decommissioned from Indian Navy हैंडेड ओवर टू वियतनाम एज अ प्रेजेंट। तो ये यहाँ पे हमें देखना है। इसमें क्या कहा जा रहा है? कॉलिंग अपॉन द वियतनाम पीपल नेवी VPN टू क्लोजली एग्जामिन एंड एक्सप्लोर द वास्ट पोटेंशियल दैट द इंडियन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री होल्ड एंड स्ट्रेस दैट इट इज़ बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशंस दे कैन फाइंड, नेवी चीफ हरि कुमार ने ये चीज़ कही। अब देखो, इसमें हमें याद क्या करना है कि जो INS कृपान है, INS कृपान वो क्या हो रहा है? डीकमीशन हो रहा है। ओके, अब इसमें देखो यहाँ क्या कहा जा रहा है? ही सेड दैट व्हाइल स्पीकिंग एट द सेरेमनी डीकमीशनिंग जो ये इंडिजिनस मिसाइल है INS कृपान, ये आफ्टर 32 ईयर्स हो रहा है। तो देखो, ये उतना आपको अगर नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा, आपको बस इतना याद रखना है कि जो INS कृपान है एक इंडिजिनस मिसाइल है। INS कृपान वो 32 साल की अपनी सर्विसेज के बाद इंडियन नेवी में वो अब क्या हो रहा है? एंड वॉज हैंडेड ओवर टू कैमरन वियतनाम। तो मतलब इसमें बताया जा रहा है कि अब वो 32 साल के अपने उसके बाद कमीशन के बाद अभी मतलब इतने साल तक ये काम कर रहा था, इतने साल तक ये लगा हुआ था, 32 साल के बाद ये क्या हो रहा है? डीकमीशन हो रहा है। द डीकमीशनिंग एंड हैंडिंग ओवर सेरेमनी वॉज प्रेसाइडेड ओवर बाई द कुमार एंड रियर एडम फेम मन हंग के द्वारा ये किया जा रहा है ये सेरेमनी। अब इसमें बताया जा रहा था, ट्रांसफ़र ऑफ INS कृपान फ्रॉम इंडियन नेवी टू VPN symbolizes the status of Indian Navy being the preferred security partner in the Indian Ocean region and would definitely be catalyst for enhancing the existing bilateral relation between the two natives। तो देखो, जो ट्रांसफ़र है INS कृपान का इंडियन नेवी से VPN को, ये सिंबलाइज कर रही है स्टेटस इंडियन नेवी की कि इसमें क्या है कि प्रिफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर। ये लाइन याद रखनी है, आप यूज़ कर सकते हो अपने आंसर में, प्रिफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर। अब ये लाइन क्या थी? कॉलिंग अपॉन द वियतनाम पीपल्स नेवी VPN टू क्लोजली एग्जामिन एंड एक्सप्लोर द वास्ट पोटेंशियल दैट इंडियन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री होल्ड। तो ये पहले से था, तो अभी ये VPN के लिए यहाँ पे बात हो रही है। मैंड बाई 12 ऑफिसर्स, ये सारी चीज़ें हैं। ऑन June 19 डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने क्या अनाउंस किया था कि गिफ्टिंग टू INS कृपान टू VPN ड्यूरिंग द विजिट ऑफ वियतनामीज काउंटर पार्ट जनरल प्लान वांग टू इंडिया। तो एक तरीके से गिफ्ट के तौर पे से किया जा रहा है। आगे आएंगे, आगे देखेंगे और कौन सा हमें पढ़ना है।
ये लाइन एक आईआर के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्या है इसमें? चाइना हेल्पिंग रशिया विद मिलिट्री इक्विपमेंट्स। तो चाइना क्या कर रही है? हेल्प कर रही है रशिया को मिलिट्री इक्विपमेंट्स के लिए। से बताया जा रहा है फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन डिप्लोमेटिक एडवाइज़र ने कहा है कि चाइना जो है वो क्या कर रही है? डिलीवर कर रही है आइटम्स रशिया को that could be used as a military equipments that in turn could be used in the war in Ukraine। तो बता रहे हैं कि उसको वॉर में यूज़ कर सकते हैं। there are indications that they are doing things we would prefer them not to do। इमैनुअल बोन सेड एट दी एस्पैन सिक्योरिटी फोरम। कहाँ पे? कोलोराडो में उन्होंने कहा व्हेन आस्क्ड दैट ही हैज़ टू रिफरिंग टू ही said it was the delivery of kind of military equipments। तो उसमें वहाँ पे क्या बोला गया था कि kind of military equipments ही हैं वो। तो एक तरीके से ये जानना है। अफगान तालिबान आज पाकिस्तान गवर्नमेंट टू परस्यू पीस टॉक विद बैन TTP। तो अफगान तालिबान ने कहा है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट टू परस्यू पीस टॉक विद बैंड TTP। TTP क्या है? देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। IR के लिए ये भी हमारा इम्पॉर्टेंट है। अफगान तालिबान आज द पाकिस्तान गवर्नमेंट टू इनिशिएट अनदर राउंड ऑफ नेगोशिएशन विद बैंड, जो बैन है तारीके तालिबान। पाकिस्तान टेरर ग्रुप है विद टॉप लीडर इन काबुल टेलिंग इस्लामाबाद दैट इट शुड प्रीफर पीस ओवर वॉर। अ मीडिया रिपोर्ट मतलब बोल रहे हैं कि प्रीफर करें पीस ओवर वॉर। मीडिया रिपोर्ट में ये चीज़ बताई गई है। तो बस आपको यहाँ से TTP जान लेना है क्या है। ये है तहरीक ए तालिबान। ठीक है, ये याद रखना है। साइंस का पेज है ये। इसमें क्या बात हो रही है? जीनोमिक डेटा थ्रो लाइट ऑन डिवाइस ऑफ कॉपर एज। तो आपको पता है जीनोमिक डेटा पे हम ऑलरेडी डिस्कस पहले कर चुके हैं, फिर से यहाँ पे आया हुआ है। इसमें क्या बताया जा रहा है? एन एनालिसिस ऑफ एनिशियंट ह्यूमन जीनोमिक डेटा सजेस्ट दैट कॉपर एज फार्मर्स एंड स्टीप पेस्टोरलिस्ट में हैव इंटरैक्टेड 1000 ईयर्स अर्लियर देन प्रीवियस थॉट। तो इसमें ये बता रहे हैं 1 मिनट द फाइंडिंग पब्लिश, जो फाइंडिंग है, जो चीज़ें पता लगाई गई हैं वो नेचर जो पब्लिश होता है नेचर उसमें बताई गई है। मे एड और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिमाइस ऑफ कॉपर एज। कॉपर एज की बात की जा रही है यहाँ पे। एंड द एक्सपेंशन ऑफ पेस्टोरलिस्ट ग्रुप्स अराउंड द 3300 BC। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू पेपर क्या बताया जा रहा है? Researcher analyzed genetic data from 135 ancient individual dating between 5400 and 2400 BC। ठीक है, अब आपको पता होगा यहाँ पे BC यूज़ होता है। ठीक है, और इसका मतलब है बिफोर। ठीक है, BCA का फुल फॉर्म अगर देख लो बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, BC का बिफोर कॉमन एरा, और बिफोर क्रिस्ट भी कहते हैं इसको शायद। तो आप इसको एक बार कंफर्म कर लेना। ठीक है, यहाँ पे आगे आ जाएंगे। तो बस यहाँ पे याद रखनी है जीनोमिक डेटा थ्रू लाइट ऑन। जीनोमिक डेटा आप किस चीज़ पे फोकस कर रही है? कॉपर एज पे। तो इसके लिए भी यहाँ पे है इन AI अनलिमिटेड पोटेंशियल द बेनिफिट एंड द रिस्क। AI से रिलेटेड कई बार हमने डिस्कस किया है। और आप बताओ अभी लेटेस्ट हमने कौन सा AI का डिस्कशन किया था? जो एलन मस्क का है XAI के बारे में भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। AI की बात की जा रही है, पूरी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। हम यहाँ पे देखेंगे क्या बात कर रहे हैं। ये अ गेम चेंजर। गेम चेंजर क्यों कह रहे हैं? वाइल AI विल हेल्प इन democratizing knowledge, cutting edge science and applications are unlikely to develop in the resource limited setting में। The protein folding problems may be over the achievement of deep mind alpha folding accurately predict in the structure or protein। ड्रग डिस्कवरी के लिए भी, स्पेशली फॉर रेयर डिजीज़। अभी आपने देखा कि एक्सरे वगैरह के लिए भी है, डायग्नोस करने के लिए भी है। ठीक है, तो इसीलिए ये बताया जा रहा है ड्यू टू अल्फा फोल्ड। बताया जा रहा है इन 2020 अ रोबोटिक सिंथेसाइजर रीड अ रिसर्च पेपर एंड मेड द कंपाउंड
डिस्क्राइब्ड इन इट। सोचो, तो ये सारी चीज़ में भी कर रहे हैं काम। UNEP वर्ल्ड इन्वायरमेंट सिचुएशन रूम यूज्ड AI, वो किस तरह से AI को यूज़ कर रहे हैं, एनालाइज करने के लिए रियल टाइम सेंसर डेटा को फ्रॉम सेंसर इन over 140 countries to predict glacier mass, sea level rise, etc. AI modified figure and images can become a nightmare for journals publishers who are already struggling with the image manipulation and duplication. On the downside, AI can dramatically widen the gap between the haves and haves not, and not proliferation of AI could further accentuate inequality. अब देखो एक चीज़ यहाँ पे क्या क्या गेम चेंजर बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि AI जो है वो बहुत सारी चीज़ों में हेल्प कर रही है, जैसे कि डीप माइंड, ठीक है, ड्रग डिलीवरी और रेयर डिजीज़ में, रोबोटिक सिंथेसाइज़र, ठीक है, के रूप में वो काम कर सकते हैं। और इसमें बताया जा रहा है इन्वायरमेंट प्रिडिक्ट कर सकती है वो ग्लेशियर मास को, सी लेवल राइज हुआ है कि नहीं। और यहाँ पे और भी बताया जा रहा है जैसे इमेज मैनिपुलेशन, डुप्लीकेशन और बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है, पता कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हैं, इसमें अदर बेनिफिट्स भी हैं, पर जो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो हमने अभी डिस्कस किया है, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखेंगे ग्लोबल GIS डेटा इंडिकेट फॉल्ट शिप बिफोर लार्ज अर्थक्वेक। ये लाइन देखो, एनालिसिस ऑफ GPS टाइम सीरीज डेटा फ्रॉम लार्ज अर्थक्वेक वर्ल्ड वाइड इज प्रोवाइडेड एविडेंस, किस चीज़ का, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रीकर्सरी फेज ऑफ फॉल्ट शिप occurrence and 2 hours before seismic rupture using GPS। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैग्नीट्यूड 7 एंड अबव अर्थक्वेक, ये सारी यहाँ पे देखनी है। और मेकिंग मीट इन दी लैब, तो ये तो है ही। विल G20 अग्री ऑन जॉइंट कम्युनिक, तो इसमें G20 के बारे में बात हुई है। विद अबाउट 50 days टू गो अंटिल G20 समिट इन न्यू दिल्ली। कहाँ पे होगा, न्यू दिल्ली में होगा, ये सबको पहले से पता है। शेरपा सीनियर मेंबर्स ऑफ स्टाफ ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट होंगे, नेगोशिएशन एट वेरियस G20 मिनिस्ट्रियल मीटिंग वहाँ पे होएगा। अब देखो क्या क्या चीज़ें हैं। Instead, given the stand by Russia and China to oppose the paragraphs on the war in the Ukraine contained in the statement that have been issued till now, India have been forced to issue a series of chairman summary and outcome documents. अब बताया जा रहा है why does joint communique matter? Since inception जब हुआ 1999 में and upgradation to a leader level summit हुआ 2008 में, G20 grouping world biggest economies has always managed to find a consensus within the countries and issue a joint declaration at the end of the every meeting। ये भी सच बात है कि मतलब क्या होता है इसमें, आपको पता है वर्ल्ड बिगेस्ट इकोनॉमीज़ इसमें शामिल होती हैं और सारी चीज़ें जो है कंसेंसस और ये सारी चीज़ें जो भी रहती हैं उसको वहाँ पे होता है। If that doesn't take place in a New Delhi this September, it would be on ignoble first for the grouping and could have raised question over whether the G20 is sustainable in the present from after the Russian annexation of Crimea। आपको पता है रशिया ने एनेक्स किया था, किसको एनेक्स्ड किया था, क्रीमिया को 2014 में। G8 लीडर हैज सस्पेंडेड रसिया। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, देखो स्टार जो इंपॉर्टेंट है वहाँ स्टार हम बनाते हैं एज यू नो। इसमें क्या कहा जा रहा है, रशिया ने जब एनेक्स कर दिया था किसको, क्रीमिया को 2014 में, तो G8 लीडर्स जो हैं उसने क्या कर दिया था, रशिया को सस्पेंड कर दिया था। चेंजिंग ग्रुपिंग उसका नाम फिर हो गया था G7 क्योंकि रशिया को वहाँ से हटा दिया गया था। हाउएवर G20 समिट इन ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया that year managed to issue a joint declaration without mentioning the Crimean conflict। उन्होंने क्या किया था, क्रीमियन कॉन्फ्लिक्ट को मेंशन ही नहीं किया था। एंड इवन मैनेज्ड अ फैमिली फोटो विद ऑल द लीडर्स इंक्लूडिंग रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। तो वहाँ पे फ़ोटो मतलब जिक्र ही नहीं किया गया था क्रीमिया का। 2022 में क्या हुआ, इंडोनेशिया में जब हुआ G20 प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया को मिली, ठीक है, इन 2022 द इंडोनेशियन G20 प्रेसिडेंसी फेस टेंस मोमेंट एज अ डिक्लेरेशन वॉज नेगोशिएटेड अंटिल द वेरी लास्ट मोमेंट ऑफ द समिट मिस्टर पुतिन डिडंट अटेंड, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, पुतिन ने अटेंड नहीं किया एंड नो फैमिली फोटोज वर अलाउड बट इट मैनेज टू इशू अ डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग इट्स टेन्योर प्रेसिडेंट to wish his best possible outcomes at G20 summit, hence negotiation on the Sherpa track।
ये लाइन याद रखनी है, शेरपा बहुत बार डिस्कस हुआ, ठीक है। शेरपा ट्रैक हु collate and find documents and putting sustain the effort into ensuring a resolution of log jam over Ukraine। तो यहाँ से चीज़ें, अब देखो जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है जैसे G20, पहले किसने करी, 2022 में किसने करी, देख लिया आपने, इंडोनेशिया ने। 23 में कौन कर रहा है, 23 में कर रहा है इंडिया, 24 में कौन करेगा। तो इस तरीके से आपको कौन कर चुका है, कौन करेगा, वो हमें जानना होता है, ठीक है। आगे देखेंगे, व्हाट आर द चांसेस ऑफ जॉइंट कम्युनिटी, मतलब चांसेस क्या क्या हैं, सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अभी G20 समिट जब होगी भी, जो भी चीज़ें आउटकम्स निकलेगी वो भी हमको डिस्कस वहाँ पे करना रहेगा। कैन न्यू डेटा पैनल रिमूव इंडियन स्टैटिक्स, ये सब भी बताया गया है। NSO पैनल, सारी बातें की गई हैं। व्हाट हैज़ टू बी डन टू गेट जीरो हंगर, क्या करेंगे हम जीरो हंगर पाने के लिए, तो ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, ये हम देखेंगे यहाँ से। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस GRFC 2023, उसने रिलीज़ किया है रिसेंटली एस्टिमेट 691 मिलियन एंड 783 मिलियन पीपल्स का वर्ल्ड में जो सफ़र कर रहे हैं किससे, हंगर से, ठीक है, हंगर से, भुखमरी से जो फेस कर रहे हैं उनके लिए। वाइल द टू पैंडेमिक ईयर्स डिड नॉट रिकॉर्ड अ ग्रोथ इन द फूड इनसिक्योरिटी, द डेटा ऑन 2022 शोज लेवल फार हाइयर देन प्री पैंडेमिक 2019। दिस ईयर रिपोर्ट रिकॉर्ड हिस्टोरिक मोमेंट, उसमें क्या पाया गया, हिस्टोरिक मोमेंट दैट हैड इम्पैक्ट ऑन असेसमेंट, अ पैंडेमिक एंड इंश्योर इकोनॉमिक क्राइसिस, अ वॉर, यूक्रेन में जो हुआ, सोरिंग प्राइस ऑफ फूड, बहुत ज़्यादा प्राइजेस भी हाइक हुए हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर इनपुट, GRFC is produced by Food Security Information Network and support of the global network against food crisis and involve 16 partners, इसमें इन्वॉल्व हुए 16 partners to achieve a joint consensus based assessment of acute food insecurity in the country। अब देखो हमने ये देख लिया स्टोरी की क्या क्या चीज़ें हैं, क्यों ये आर्टिकल आया हुआ है। अब यहाँ पे देखो बताया था, द रिपोर्ट प्रोजेक्ट दैट ऑलमोस्ट 600 मिलियन पीपल्स जो हैं वो अंडर नरिश्ड हैं। अब देखो ये डेटा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसको अपने आंसर में मेंशन कर सकते हैं या वो प्रीलिम्स में भी पूछ सकते हैं कि 600 मिलियन ऐसे हैं जो अंडर नरिश्ड हैं, अंडर नरिश्ड है, विल बी अंडर नरिश्ड, मतलब अंडर नरिश्ड रहेंगे 2030 तक, ये चीज़ है। अब देखो यहाँ क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी है क्या, फूड सिक्योरिटी डिफाइंड फ्रॉम द वर्ल्ड फूड समिट 1996, ये लाइन याद रखनी। जैसे अगर आपको फूड सिक्योरिटी पे आ जाए या फिर हंगर पे आ जाए तो हम इंट्रो में ये चीज़ लिख सकते हैं कि फूड सिक्योरिटी इज़ डिफाइंड फ्रॉम द वर्ल्ड फूड समिट ऑफ द 1996, दस व्हेन ऑल पीपल एट ऑल टाइम have physical and economic access to sufficient, safe and nutritional food that meet their dietary needs and food preference for an active healthy life। तो देखो आपको ये लाइन अच्छे से लिख लेनी है, this is very important। when all people's time have physical economic access, sufficient safe nutrition food and meet dietary need and food preference for all active and healthy life, ये important है, ठीक है। एक तरीके से हमें डेफिनेशन पता चल गई फूड सिक्योरिटी की। द प्रीवैलेंस ऑफ द मॉडरेट और सीवियर फूड सिक्योरिटी इन दी पॉपुलेशन इज बेस्ड ऑन दी, किस पे पता बेस्ड होता है, सीवियरिटी, फूड इनसिक्योरिटी एक्सपीरियंस सेल पे, FIES पे। व्हाट इज़ की फाइंडिंग क्या क्या है, प्री कोविड पेंडेमिक हुआ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 जीरो हंगर की बात करता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछ ले कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो जीरो हंगर की बात करता है, तो वो है गोल नंबर 2। ओके, न्यू एस्टिमेट ऑफ FIES एज पर द रिपोर्ट कंफर्म दैट 2022 नो प्रोग्रेस वॉज मेड ऑन फूड इनसिक्योरिटी एट ग्लोबल लेवल। ये भी हो गया यहाँ से, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे। What are the key drivers of food security, क्या क्या हैं, What are the solution ahead, solution क्या है, तो ये सारी चीज़ें भी हैं यहाँ पे दी गई हैं। मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट था वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। न्यू हाइज ऑफ द टेनिस स्टोन, तो ये नहीं करना है हमें। ICC बैंक UIN नेट सर्च बताया जा रहा है। येस बैंक प्रॉफिट, कोटक महिंद्रा, श्रीलंका में एक्सेप्ट इंडियन रुपी फॉर लोकल ट्रांजेक्शन। अभी ये इंपॉर्टेंट देखो, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, फिर से ये आया हुआ है। श्रीलंकन में एक्सेप्ट इंडियन रुपी फॉर लोकल ट्रांजेक्शन। श्रीलंका इज कंसीडरिंग दी
पॉसिबिलिटी ऑफ अलाउिंग यूसेज ऑफ द इंडियन रुपी फॉर लोकल ट्रांजेक्शन, लोकल ट्रांजेक्शन के लिए क्या किया है, अलाउ किया है, जैसे कि जस्ट लाइक डॉलर, यूरो एंड येन टू फैसिलिटेट इंडियन टूरिस्ट एंड बिजनेस मैन। फॉरेन मिनिस्टर अली सबरी ने ये चीज़ बताई है कि मतलब इंडियन की जो लोकल ट्रांजेक्शन है वो भी वहाँ पे अलाउ किया गया है। मिस्टर सबरे वॉज ब्रीफिंग द मीडिया ऑन द प्रेसिडेंट रनिल विजिट टू इंडिया, हिज फर्स्ट सिंस समर ऑफिस, सॉरी हिज फर्स्ट सिंस एज्यूमिंग ऑफिस, मतलब जब से वो अज्यूम किया उन्होंने ऑफिस तब से उनका ये पहला था। ही हेल्ड टॉक विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन दी फ्राइडे। ओके, ये हुआ। अब नेक्स्ट हम देखेंगे फार्मर में स्टॉप सोइंग कॉटन एज ईल्ड एंड प्राइस स्लम्प इन तमिलनाडु। तो हो सकता है फार्मर जो हैं वो, मतलब ये अभी किया नहीं है उन्होंने, हो सकता है पॉसिबिलिटी। आगे आ जाएंगे हम, ये स्पोर्ट्स वाला है और ये कौन सा है, न्यूज़ इन फ्रेम। द हीट इज़ ऑन, हीट की प्रॉब्लम तो चल ही रही है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है वर्ल्ड में भी, तो उसका डिस्कस किया गया था। तो ये बस लास्ट पेज था। तो ये सब चीज़ें थी जो हमको डिस्कस करनी थी। और आपको पता है कि संडे के दिन हम सिर्फ एनालिसिस देखते हैं, मंडे को हम इसका वाला भी शॉर्ट नोट और मंडे वाला भी शॉर्ट नोट साथ में करेंगे। तो बस थैंक यू सो मच, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।